नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका डिजिटल गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग blogger.com पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। हम लोग प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ये आर्टिकल आपको रैंक दिलाएगा, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करेगा और ट्रैफिक भी लेकर आएगा और साथ में आपकी अर्निंग भी होगी। तो पूरा का पूरा ये ट्यूटोरियल होने वाला है blogger.com पे कि किस तरह से आप लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम पूरा का पूरा आर्टिकल लिख के देखेंगे। आर्टिकल लिखने से लेकर इमेजेस ऐड करने तक, कीवर्ड ऐड करने तक, हम इसमें ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे और करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें और घंटी को भी दबा दें। मैंने लास्ट वीडियोस बनाए थे फ्री कीवर्ड रिसर्च के ऊपर और वेबसाइट पे ट्रैफिक किस तरह से लेकर आना है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया था। गूगल एडसेंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। तो अगर आपने ये मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दूंगा कि आप लोग किस तरह से अपने आर्टिकल को लिखें, किस तरह से एक आर्टिकल को लिखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी आर्टिकल को लिखते टाइम उसमें 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आती है बॉडी और थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंक्लूजन। किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए। तो इंट्रोडक्शन से जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिकल का एक इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन से आप समझ ही रहे होंगे कि आपको क्या करना होता है। एक नॉर्मल, एक बेसिक चीज़ उसके बारे में बतानी होती है कि आपका जो आर्टिकल है वो किस बारे में है। आप इसको 100-200 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी बॉडी। बॉडी में बेसिकली हमको 8 से 10 सब एडिंग्स हमेशा देनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हम लोग बॉडी के अंदर हम लोग हमेशा WH फैमिली का यूज़ करते हैं। WH फैमिली का यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर हमेशा हमें क्या क्या यूज़ करना है, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। जैसे कि व्हेन टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वेयर टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये सारे के सारे हमें क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड करने हैं। बॉडी के अंदर हमें 8 से 10 क्वेश्चंस, हेडिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। और बॉडी पार्ट जो होता है किसी भी आर्टिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा बॉडी पार्ट। तो इसको हमेशा हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ रखना है, बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। ठीक है, तो आपका जो आर्टिकल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बॉडी पार्ट। इसका हमेशा आप ध्यान रखें। आपका जब बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप लोग कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या करना होता है, कंक्लूजन के अंदर आप अपने व्यूज़ लिखें कि आपने इस आर्टिकल के ज़रिए लोगों को क्या प्रोवाइड किया, आपका इंटेंशन क्या था उनको प्रोवाइड करने का। जैसे कि आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आप कंक्लूजन के अंदर लिखेंगे कि आपने आपने इस आर्टिकल को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका। ठीक है, आप क्या चाहते हैं इस आर्टिकल के थ्रू एंड लोगों को आपका क्या मैसेज जाना चाहिए इस आर्टिकल के थ्रू। तो कंक्लूजन के अंदर आप अपने व्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आप हमेशा अपने व्यूज़ लिखते हैं। तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ चुका हूँ blogger.com के ऊपर और यहाँ पर मैंने अपना टॉपिक भी लिख लिया है। मेरा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा आर्टिकल लिख कर दिखाने वाला हूँ।
जो कि पूरी तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा, और हम लोग कीवर्ड रिसर्च भी करने वाले हैं। इस आर्टिकल को रैंक भी करवाएंगे, ट्रैफिक भी लेकर आएंगे और आपकी अर्निंग भी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने आर्टिकल का एक इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने आर्टिकल की एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका जो आर्टिकल है वो किस बारे में होने वाला है। अब जैसे कि हमारा टॉपिक यहाँ पर है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आप लोग इसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे यूज़र को, ठीक है। आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे यूज़र को, एंड आप इंट्रोडक्शन के अंदर बताएंगे कि आपके आर्टिकल के अंदर यूज़र को क्या क्या मिलने वाला है, यूज़र का क्या फ़ायदा होगा। आपको उसके अंदर प्रोमिसेस करने हैं, आपको इंट्रोडक्शन के अंदर प्रोमिसेस करने हैं यूज़र को कि अगर आप हमारा ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप अर्न मनी ऑनलाइन कर पाएंगे, आप लोग घर बैठे पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। आपको ना थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देना होता है यूज़र को, तभी जाके वो थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है एंड वो आर्टिकल को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना शुरू करता है। तो आपको यहाँ पर आपके प्रोमिसेस भी बोलने पड़ेंगे कि आप लोग इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको इस आर्टिकल के अंदर इम्पॉर्टेंस बतानी है कि इस आर्टिकल की इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। यूज़र जो है वो अगर आपका आर्टिकल पढ़ेगा तो उसको क्या क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे मान के चलिए वो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन का आर्टिकल पढ़ेगा तो उसको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, वो किस तरह से मनी ऑनलाइन अर्न कर पाएगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर एक तरह से आपको यूज़र को सेटिस्फेक्शन देना होता है, यूज़र का जो है वो ट्रस्ट जीतना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक इंट्रोडक्शन पहले से ही मैंने बना के रखा हुआ है, मैं सिंपली उस इंट्रोडक्शन को यहाँ पर ऐड करूँगा। एंड ये ऐसे ही मैंने किसी भी वेबसाइट से इंट्रोडक्शन उठा लिया है, ये मेरा कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं है जो मैंने इस आर्टिकल के लिए बनाया हो, ये मैंने वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है आप लोगों को बस बताने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल C दबाकर इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ जाइए, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बेसिक इंट्रोडक्शन देना है आपको। आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे वो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक अपना इंट्रोडक्शन अपने आर्टिकल का एक इंट्रोडक्शन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे बॉडी के ऊपर कि बॉडी के अंदर आपको क्या करना है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बॉडी पे आएंगे, और बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, यूज़ ऑफ WH फैमिली। आपको WH फैमिली का यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता WH फैमिली क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ WH फैमिली क्या होता है। आपको सिंपली WH फैमिली, ओके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, हुज़, ठीक है। ये जो W से शुरू होते हैं और H से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, हम बेसिकली उनको WH फैमिली कहते हैं। तो आपको आपकी बॉडी के अंदर, आर्टिकल की बॉडी के अंदर WH फैमिली वाले वर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे कि what to earn money online, why to earn money online, when is the perfect time to earn money online, where can be earn money online। ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं WH फैमिली, मतलब जो भी आपका कीवर्ड है आप उसमें WH फैमिली का वर्ड लगा के एक बहुत अच्छा कीवर्ड बना सकते हैं। जैसे कि अब ये देखिए यूज़ ऑफ WH फैमिली, हमने यहाँ पर व्हेन, हाउ, वेयर लिख रखा है पहले से, तो मैं यहाँ पे देखिए सिंपली लिख दूँगा व्हेन टू अर्न मनी ऑनलाइन। देखिए कितना अच्छा कीवर्ड बन गया, व्हेन टू अर्न मनी ऑनलाइन। एंड दोस्तों इसके बहुत अच्छे सर्च होते हैं, ठीक है। WH फैमिली, किसी भी कीवर्ड में अगर आप WH फैमिली का वर्ड लगा देते हैं तो एक बहुत अच्छा, एक जेन्युइन कीवर्ड वो बन जाता है। जैसे कि व्हेन टू अर्न मनी ऑनलाइन, ओके। अब ये देखिए हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो आपको WH फैमिली तो भूलनी ही नहीं है, WH फैमिली का आपको भरपूर यूज़ करना है, ठीक है। वेयर टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। आप 8 से 10 WH फैमिली के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे लिखना है WH फैमिली और यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको अपने आर्टिकल में ऐड कर लेने हैं कीवर्ड के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कीवर्ड्स जनरेट करेंगे, ठीक है।
आप पहले भी कीवर्ड जनरेट करके रख सकते हैं, एंड अगर आपको बाद में कीवर्ड जनरेट करने हैं तो आप लोग बाद में कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो आर्टिकल का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हम लोग कीवर्ड जनरेट करेंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, कोई भी हम लोग पेड टूल यूज़ नहीं करने वाले हैं, एचरफ, सैमरश, कुछ भी हम पेड टूल यूज़ नहीं करेंगे, हम एकदम फ्री में कीवर्ड्स निकालेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल सी करके अपने टॉपिक को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं एक फ्री वेबसाइट आपको बताता हूँ, आपको वहाँ से कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सबसे पहली फ्री वेबसाइट है की सजेस्ट। ओके, आपको सिंपली की सजेस्ट के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर अपना कीवर्ड डाल देना है, जिस भी कीवर्ड पे आपको कीवर्ड्स चाहिए और कीवर्ड्स चाहिए। सिंपली मैंने एंटर दबा दिया एंड यहाँ पर आपको ये बता देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितना होने वाला है, पेड डिफ़िकल्टी कितना होने वाला है, और आपको कितना सीपीसी मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पे $0.4 का सीपीसी मिलेगा। हालांकि आप इन वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपको कितना सीपीसी मिलेगा, वो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, कीवर्ड्स के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके सीपीसी के ऊपर। ठीक है, तो वो आप भूल जाइए। हम सिंपली बस ट्रैफिक के पीछे भाग रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना चाहिए। सीपीसी के ऊपर मत भागो कि सीपीसी कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद फिर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं कि सीपीसी अच्छा नहीं मिल रहा है या फिर सीपीसी कम मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टारगेट होता है किसी भी ब्लॉगर के लिए वो होता है ट्रैफिक। क्या, सबसे पहले ट्रैफिक लेके आओ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, वाओ, कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड मिल रहे हैं, वाओ। अब सिंपली आपको क्या करना है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी का फ़िल्टर यहाँ पे करना है आपको 50 एंड एंटर कर देना है, इक्वल टू। ओके, ओके, आप देख सकते हैं फ़िल्टर जो है वो मैंने 50 का फ़िल्टर लगाया, अप टू द 50 का, एंड आप देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर कीवर्ड मिलना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। अब सिंपली आप इन कीवर्ड्स को उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड मिल रहे हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको सिंपली ये कीवर्ड जो है ये उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करने हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, और मतलब एज अ क्वेरी आपको ये सारे के सारे कीवर्ड ऐड करने हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने ये वाला कीवर्ड ऐड किया, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको ये कीवर्ड आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, इसको हेडिंग देना है एंड इसके ऊपर 100 से 150 शब्द भी लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करके देखेंगे। ओके, आप लोगों को सिंपली यहाँ से ये एक्सपोर्ट CSV होगा, यहाँ से आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सिंपल यहाँ से कीवर्ड उठा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारी थी फर्स्ट वेबसाइट जहाँ से आपको ये कीवर्ड्स मिलेंगे। अब चलिए चलते हैं हमारी सेकंड वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम है SEO स्काउट। ओके, एंड सेम कीवर्ड मैं यहाँ पर डालूँगा, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। एंड स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा एंड देखिए कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मेरे को निकाल के दे रहा है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये 100% तक जाएगा बार, एंड यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकल कर सामने आ जाएंगे। एंड मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इन कीवर्ड्स के ऊपर भी आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करना पड़ता मुझको, इसलिए मैं यहाँ पे कभी करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। यहाँ से ये डायरेक्टली कॉपी नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करके इन कीवर्ड्स को यूज़ कीजिएगा, लेकिन मैं अभी नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल कॉपी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ से करके दिखाऊँगा।
ये सारे के सारे कीवर्ड्स देखिए दोस्तों आ रहे हैं हमारे, अभी तक 64% 65% पर पहुंच चुका है। और देखिए हमें कितने सारे कीवर्ड्स मिल चुके हैं। मतलब अगर आप इतने सारे कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के अपने आर्टिकल के अंदर अगर ऐड करेंगे तो समझ जाइए कि कितना आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 544 सजेशंस हमको मिल चुकी हैं एंड कंप्लीट हो चुका है हमारा ये। ओके, ये देखिए 100% हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक कीवर्ड मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये मैंने कीवर्ड उठा लिया, हाउ टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। ये देखिए ये कीवर्ड मैंने सिंपल डाला, इस कीवर्ड को मैंने कॉपी करा एंड इसको मैं सिंपली बनाऊंगा सब हेडिंग। ये सब हेडिंग बन चुकी है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सब हेडिंग बन चुकी है। एंड अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा 100 से लेकर 200 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखूंगा। तो अभी मैं सिंपली कॉपी करके कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ से सिंपली कुछ भी मैंने उठा लिया और यहाँ पे डाल दिया, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया, ये मैंने डाल दिया। एंड इसको मैं सब हेडिंग बना दूंगा। ओके, आपको ऐसे कम से कम 7-8 आपको कीवर्ड्स वहाँ से उठाने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको वहाँ से उठाने हैं और यहाँ पर ऐड करने हैं। एक मैं ऐड कर चुका हूँ, मुझे जो जो अच्छे लगेंगे मैं वो यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, अब देखिए जैसे कि एक ये कीवर्ड है हु टू अर्न मनी ऑनलाइन इन इंडिया, मतलब कौन कौन अर्न कर सकता है ऑनलाइन मनी, अर्न कौन कौन कर सकता है। तो आप इसके अंदर सिंपली लिख देंगे कि कोई भी अर्न कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड मेरे को सब हेडिंग मिल चुकी है। ओके, ये सेकंड मेरे को सब हेडिंग मिल गई मेरे आर्टिकल के लिए। एंड सिंपली मैं यहाँ पर भी 100 से लेकर 200 वर्ड्स में इसका आंसर दे दूँगा, जैसे कि नो एज लिमिट, जो भी मतलब मुझे मेरा प्रेफरेबल आंसर होगा मैं वहाँ यहाँ पर डाल दूँगा। आप लोग थोड़ा रिसर्च करके डालिएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नो एज लिमिट, एनी वन कैन अर्न मनी ऑनलाइन इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सब हेडिंग हो चुकी हैं। ठीक है, एंड अब मेरे को कुछ और भी अगर अच्छा लगेगा तो मैं भी उसको उठाऊंगा, यहाँ से कीवर्ड और कोई उठा लेंगे। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लग रहे हैं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से सबको उठाऊँगा। Ctrl+C किया मैंने एंड यहाँ पे जाके Ctrl+V कर दिया। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा कीवर्ड मिला मुझे। इसको मैं सब हेडिंग बनाऊंगा एंड इसके बारे में मैं लिखूंगा, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो किस तरह से मनी ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3rd नंबर हो गया, ये हमारा 4th नंबर हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया। ऐसे करके आपको 8-10 जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे वो आपको उठा लेने हैं, या तो आप फ्री सजेस्ट से उठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो आपको वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएगा कि इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर कितना कितना वॉल्यूम है। जैसे कि हाउ कैन आई अर्न मनी फ्रॉम होम, तो आप इस पर देख सकते हैं कि 9900 का आपका ट्रैफिक है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम है आपका। ठीक है, बट ये जो वेबसाइट है SEOscout.com, इसमें आपको जो है वॉल्यूम नहीं दिखाता है, आपको सिंपली कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बट इन कीवर्ड्स पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और आपको कम से कम ये मान के चलिए 10 से 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स तो उठाने ही उठाने हैं और उनको सब हेडिंग बनाना है।
मतलब देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे 8 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उठाए हैं, अब इनको मैं सिंपली सब हेडिंग बनाऊँगा। ये सब हेडिंग पे जा जाकर मैं इनको क्लिक करूँगा, ये सब हेडिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, ठीक है। आपको इन सभी का यूज़ करना है। आपको मेजर हेडिंग तो आपका जो ये आपने जो टाइटल दिया है ये आपका मेजर हेडिंग हो गया, ठीक है। हेडिंग हो गया जो भी आप मान के चलिए। अब ये जैसे कि ये, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दूंगा, जैसे अर्न मनी, यहाँ पे लिख दिया मैंने वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। इसको मैंने बना दिया हेडिंग, तो ये मेरा हेडिंग हो गया। एंड ये जो मेरे क्वेश्चंस आ रखे हैं ये मेरे सब हेडिंग है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के मैंने आंसर यहाँ, क्वेश्चंस या फिर आप कीवर्ड्स बोल लीजिए इनको, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं ये आपके। अब इनको आपको सिंपली आंसर करना है। तो आपको ऐसे कम से कम 8 से 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उठाने हैं और उनके आंसर्स तो आपको 100% देने ही देने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग में, ठीक है। आप सिंपली आर्टिकल लिख देंगे, ऐसी नॉर्मल आर्टिकल लिख देंगे 400-500 वर्ड्स का, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको कम से कम 2000+ वर्ड्स का आर्टिकल हमेशा लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन ही हो जाता है आपका 200-250 वर्ड्स का, तो लगभग आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही आपका 200-250 वर्ड्स का हो जाता है। उसके बाद जब आप बॉडी लिखते हैं तो बॉडी ही आपकी लगभग 1000 से 1500 शब्दों की तो आपकी बॉडी ही होती है। उसके अंदर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज़ करना है, उनको सब हेडिंग बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको सब हेडिंग बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर भी अपना कुछ आर्टिकल ऐड करूँगा। आप लोग को जो ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं। मैं जहाँ यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये आर्टिकल यहाँ पर कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद यहाँ पर इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए, हाउ टू अर्न ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स फिलीपींस। अब यहाँ पे फिलीपींस लिखा है तो फिलीपींस से हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे सिंपली इंडिया कर देंगे, ठीक है। तो आपको एरर भी देखनी है कि कोई कीवर्ड में एरर वगैरह तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उस कीवर्ड पे एरर है तो आपको सिंपली उसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इन सारे के सारे कीवर्ड्स में आपको आर्टिकल्स 100 to 200 वर्ड्स का आपको आर्टिकल इन सभी में ऐड करना है। 100-200 वर्ड्स, 100-200 वर्ड्स, 100-200 वर्ड्स, ठीक है। सब में 100 वर्ड्स का आपको ऐड करना है अपना आर्टिकल, ठीक है। इन सभी में ऐड करना है। मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 100 वर्ड्स, ठीक है। 100 से 150 या 200 वर्ड्स, जितनी आपकी लिमिट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप लोग उतना ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सिंपली अब जैसे मान के चलिए आपको कोई एक अच्छा कीवर्ड मिलता है, जैसे कि मान के चलिए कोई अच्छा कीवर्ड मिल रहा है। अब जैसे कि यहाँ से उठाते हैं हम लोग, ये देखिए इस पर ट्रैफिक कितना है, 1 stands 100,000, 1,10,000 का ट्रैफिक है इस कीवर्ड पे। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, तो आपको सिंपली मतलब जिन कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा उसको आपको क्या बनाना है, H2 बनाना है। ये तो हमने बनाया था, ये हमने क्या बनाया था, ये हमने सब हेडिंग बनाया था। लेकिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा हम उसको बनाएंगे हेडिंग। जैसे कि इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे हेडिंग, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, इस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे हेडिंग। आपको सिंपली इसको बनाना है हेडिंग, और इस पर भी आपको क्या लिखना है, सेम चीज़ वही 200 से 300 वर्ड्स इसके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। 200 से लेकर 300 वर्ड्स इसके ऊपर आप लिख दीजिए, 200 से 300 वर्ड्स, ठीक है। एंड अगर आपके दिमाग में भी कुछ कीवर्ड्स चल रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी मेरे दिमाग में कीवर्ड आया, हाउ वुमेन कैन अर्न मनी फ्रॉम होम, हाउ वुमेन कैन अर्न मनी फ्रॉम होम, तो सिंपली मैं इसको बना दूंगा हेडिंग। अब इसमें भी सेम चीज़ वही आपको करनी है, 200 से लेकर 300 वर्ड्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है। रिसर्च करना और ऐड करना वो आपका काम है, ठीक है। एंड यहाँ से फिर से हम कोई और उठा लेते हैं, जैसे कि एक ही कीवर्ड है, 33,000 का इस पर सर्च वॉल्यूम है, तो ये वाला कीवर्ड भी हम उठा लेंगे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, ठीक है। हाउ टू मेक
मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, ठीक है। एंड इसको भी सिंपली हम क्या करेंगे, हेडिंग बना देंगे। तो याद करने वाली चीज़ क्या है, याद करने वाली चीज़ ये है कि जिन कीवर्ड्स पर कम ट्रैफिक है, ठीक है, आप उसको क्या बनाएंगे, आप उसको बनाएंगे सब हेडिंग, ठीक है। और जिन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला कीवर्ड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, आप उसको क्या बनाएंगे, हेडिंग, ठीक है। और अगर इन कीवर्ड से भी कम ट्रैफिक जिस कीवर्ड पे होगा तो आप उसको क्या बनाएंगे, माइनर हेडिंग। मतलब जितना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा आप यहाँ से उसको अप करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस पे है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये हमारा मेजर हेडिंग हो गया। उससे कम ट्रैफिक किस पे है, इन पर है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, हमने इसको क्या बनाया, हेडिंग बनाया। उससे कम ट्रैफिक किस पे है, इस पे है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, हम इसको क्या बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे। और इन कीवर्ड्स से कम ट्रैफिक जिन पे होगा हम उसको क्या बनाएंगे, माइनर हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। आपको कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करनी है अपने आर्टिकल के अंदर, कोई भी एक चीज़ बचनी नहीं चाहिए। एंड जो आप पैराग्राफ लिखते हैं, जो आप मतलब जो आप डिटेल देते हैं अपने कीवर्ड के ऊपर या फिर अपने टॉपिक के ऊपर, वो तो आपका ये नॉर्मल में चलता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। ओके, ऐसे करने के बाद आपको 8-10 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में बॉडी के अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये रही हमारी बॉडी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर हमने ऐसे करके 8-10 क्वेरीज़ या 15-20 क्वेरीज़ आपको उठानी है और उनको आंसर करना है, ठीक है। कुछ क्वेरीज़ को आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है, और कुछ क्वेरीज़ को आपको क्या करना है, सब हेडिंग बनाना है, ठीक है। और इसके बाद कुछ हेडिंग्स जो होंगी, 2-3 हेडिंग्स जो होंगी, आप उसको क्या बनाएंगे, माइनर हेडिंग्स बना सकते हैं, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे कंक्लूजन के ऊपर। आपका बॉडी पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग आ जाएंगे कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन के अंदर आपको अपने पर्सनल व्यूज़ देने होते हैं। पर्सनल व्यूज़ मतलब कि आपने इस आर्टिकल के ज़रिए लोगों को क्या समझाना चाहा, आपको इस आर्टिकल के रिगार्डिंग अपना पर्सनल ओपिनियन देना है। जैसे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जो कि हमने एक आर्टिकल लिखा है, तो इसमें मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दूंगा कि यार देखो, आप लोग इन तरीके से अर्न मनी ऑनलाइन कर सकते हैं, एंड मैंने इन तरीक़ों को मेरे आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है, आप ज़रूर इन तरीके को फॉलो करें। आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना है, आपको अपना स्टेटमेंट देना है, कमेंट देना है, ठीक है। और यूज़र को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप भी ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्या आप भी मनी अर्न करते हैं ऑनलाइन या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। यूज़र को एक ट्रस्ट देना है, एक होप देनी है, ठीक है। यूज़र बिल्कुल भी मान के चलिए डिससेटिस्फाई ना हो आपसे, एकदम सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके आर्टिकल से, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी पार्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा ना, ठीक है, बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसईओ के उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी पार्ट। लेकिन जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है उसके सेंटीमेंट्स और उसकी फीलिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन पार्ट, क्योंकि कंक्लूजन में आप अपना मतलब बताएंगे कि आपने आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी, आप उससे उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपको आर्टिकल कैसा लगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यूज़र को होप्स देनी है, उसको पावर देनी है कि आप लोग भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर अर्न करेंगे, ठीक है। और एट द एंड आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब आप कंक्लूजन देंगे उसके बाद आपको यूज़र को हमेशा थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच, आपने हमारा आर्टिकल पढ़ा, आप लोग हमारी वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करें, ठीक है। आप लोगों को यूज़र को इस तरह से बोलना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आर्टिकल के अंदर, वो होती है एफएक्यू। आपको कोई भी आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है कि हमने इंट्रोडक्शन दे दिया आर्टिकल का, बॉडी बना दी हमने, एंड कंक्लूजन भी दे दिया, एंड हमारा जो आर्टिकल है 250 वर्ड्स का 2500 वर्ड्स का आर्टिकल हमारा प्रिपेयर हो चुका है, बस बात ख़त्म नहीं। आपको क्या करना है, आपको एफएक्यू भी डालने हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, आपको अपने आर्टिकल के अंदर डालने हैं। और ये कितने डालने हैं, आपको जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 8 से 10 तो आप मिनिमम डालिए, ठीक है। 8 से 10 आपको क्वेश्चंस हमेशा डालने ही डालने हैं अपनी।
अपने आर्टिकल के अंदर FAQ क्वेश्चंस हमेशा डालने हैं। तो FAQ क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? सिंपल, आपको FAQ क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, आपको सिंपली यहाँ से उठाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि ये देखिए एक FAQ ये मिला, हाउ टू अर्न मनी बाय वॉचिंग एड्स। ये आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। हाउ टू मेक $1000 अ डे, ये आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एज अ टीनेजर, ये आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। एक वेबसाइट जो आपको मैंने बताई थी SEOscout.com, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर वॉचिंग वीडियोज़, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप जो हैं ये FAQ वाले पार्ट में ऐड कर सकते हैं आप, और आप उनको आंसर करेंगे। बहुत अच्छे से आंसर करना है आपको, और इस तरह से आंसर करना है कि आप मतलब पर्सनली वो चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। एंड मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ जहाँ पर आपको FAQ वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर लिखना है आंसर द पब्लिक। यहाँ पर ये वेबसाइट जो है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं अपना उठा लेता हूँ टॉपिक, कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, एंड सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सर्च मार दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, ये जो वेबसाइट है मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दे देगी, और इन क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करूँगा, ठीक है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। देखिए हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और ये देखिए कितने सारे WH फैमिली वाले वर्ड्स लगाकर हमें कितने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए वेयर टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, वेयर टू विन मनी ऑनलाइन, वेयर टू मेक मनी ऑनलाइन इन नाइजीरिया, इसकी जगह नाइजीरिया की जगह आप इंडिया करेंगे, वेयर एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं आपको यहाँ से उठा लेने हैं, Ctrl+C करके आपको उठा लेने हैं और यहाँ पर जाके सिंपली इनको पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। अब ये एक साथ हो गए हैं, आप इनको कॉमा मार मार के थोड़ा अलग कर दीजिएगा, ऐसे अलग कर देना है। वेयर टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, वेयर टू अर्न मनी ऑनलाइन टुडे, ठीक है। अब आपको ये जो क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको इनको आंसर करना है 50 to 60 वर्ड्स में। 50-60 वर्ड्स में आपको क्या करना है, इनको आंसर कर देना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है, एक ब्रीफ में जो हमारा आर्टिकल है वो कंप्लीट हो चुका होगा। एंड इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने आर्टिकल से आप गो थ्रू होंगे, आप सिंपली अपना आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से अपना आर्टिकल पढ़ना शुरू करा, इंट्रोडक्शन से मैंने पढ़ना शुरू करा, फ्रॉम ऑनलाइन लॉटरी टू स्टफिंग एनवेलप्स। अब जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगेगा यहाँ पे, या फिर जो भी मेरा अर्न मनी ऑनलाइन कीवर्ड आएगा कहीं पर भी, तो मैं उसको क्या करूँगा, सिंपली बोल्ड करूँगा। जैसे मान के चलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहा है स्टफिंग एनवेलप्स, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बोल्ड करूँगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा। अभी ऑटोमेटिकली बोल्ड हो चुका है, मैंने आपको समझाने के लिए आर्टिकल प्रिपेयर करा है, तो मैंने इतना अच्छे से नहीं बनाया है, आप लोग बस मेरी समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे आप उनको क्या करेंगे, आप उनको बोल्ड करेंगे। पूरा बोल्ड नहीं करना है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप उनको क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, ठीक है। बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। एंड कुछ कुछ जो यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, आपको ये वाले कीवर्ड्स भी अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको क्वेश्चन फॉर्म में ऐड नहीं करने हैं, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ऐड करने हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको अर्न मनी ऑनलाइन का आर्टिकल समझ में आया होगा, इस तरह से। अब इसमें देखिए हमारा कीवर्ड क्या आ गया, अर्न मनी ऑनलाइन कीवर्ड आ गया हमारा। इंग्लिश में इसको कैसे करेंगे, आई विश, देखिए अब जैसे कंक्लूजन है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे कंक्लूजन है तो कंक्लूजन में मैं क्या लिखूँगा, जैसे कंक्लूजन, ये रहा हमारा कंक्लूजन, ओके। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा थैंक यू फॉर रीडिंग आवर आर्टिकल ऑन अर्न मनी ऑनलाइन, I wish my article will help you to earn money online in 2022। एंड यहाँ से भी मैं कोई कीवर्ड उठाता हूँ, मैं देखिए मैं कैसे उसका स्टेटमेंट बनाऊँगा। यहाँ से देखिए
ये देखिए अर्निंग मनी ऑनलाइन पॉसिबल। ये देखिए ये वाला आप कीवर्ड देखिए, मैं इसको देखिए स्टेटमेंट बनाऊंगा। देखिए कैसे स्टेटमेंट बनाऊंगा। यस दिस इज़ 100% ट्रू टू, क्या था कीवर्ड हमारा, अर्निंग मनी ऑनलाइन पॉसिबल। यस दिस इज़ 100% ट्रू टू अर्न मनी, दिस इज़ 100% पॉसिबल होगा यहाँ पे। यस दिस इज़ 100% पॉसिबल टू अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, तो अब देखिए अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने कितने अपने कीवर्ड्स डाल दिए। अर्न मनी ऑनलाइन डाल दिया, अर्न मनी ऑनलाइन इन 2022 डाल दिया, पॉसिबल टू अर्न मनी ऑनलाइन एक जो कीवर्ड हमने यहाँ देखा था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मेरे को कीवर्ड दिखा था मनी ऑनलाइन पॉसिबल, तो मैंने यहाँ पर भी स्टेटमेंट फॉर्म में उसको डाल दिया है। तो आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, और माइंड यूज़ करने के बाद ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है ना आपको स्टेटमेंट फॉर्म में अपने आर्टिकल्स के अंदर भी ऐड करने हैं। ठीक है, आपको ये सारे कीवर्ड्स जो है ना इनको सब हेडिंग हेडिंग तो बनाना ही बनाना है, सारे नहीं, 8-10 आर्टिकल 8-10 कीवर्ड्स को हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है, H3 H4 तो बनाना ही बनाना है। लेकिन इनमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स को आपको अपने आर्टिकल के अंदर एज अ स्टेटमेंट भी ऐड करने हैं, और स्टेटमेंट कैसे ऐड करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब जैसे मैंने ये स्टेटमेंट देख लिखी है, थैंक यू फॉर रीडिंग अवर आर्टिकल ऑन अर्न मनी ऑनलाइन, मेरा एक कीवर्ड यहाँ पे आ गया। आई विश आर्टिकल विल हेल्प यू टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2022, अर्न मनी ऑनलाइन इन 2022, मेरा सेकंड कीवर्ड देखिए ये आ गया। एंड मेरा थर्ड कीवर्ड आप देख सकते हैं पॉसिबल टू अर्न मनी ऑनलाइन, मेरा थर्ड कीवर्ड यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से जो है ब्लॉगर पे आर्टिकल आपको लिखना है, एंड जितना आप लोग आर्टिकल लिखेंगे उतना आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, एक बार से 2 बार से 3 बार से आर्टिकल लिखने से नहीं होगा। आप जितने ज़्यादा अपने हाथ से आर्टिकल्स निकालेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी इसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, आपकी शक्ति आर्टिकल लिखने में बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो है मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि मैंने आपको सिखा दिया तो आप लोग सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। आपको ये जो चीज़ मैंने बताई है आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ब्लॉगिंग में देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत करते रहो एंड हाथ से आर्टिकल्स लिखो निकालो। ठीक है, स्पिन मत करो कंटेंट को। ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ा हिंदी में लिख लो आर्टिकल यार, हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर यहाँ पर चिपकाओ। ठीक है, तो आर्टिकल्स तो आपको खुद से लिखने पड़ेंगे, स्पिन करने से नहीं काम चलने वाला है। एंड ब्लॉगिंग के अंदर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर ब्लॉगर के अंदर देखो सिंपल सी ये चीज़ होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर लेबल देना होता है, तो आप यहाँ पे लेबल दे सकते हैं। जैसे कि एक लेबल दे दीजिए अर्न मनी ऑनलाइन, ये मैंने एक लेबल दे दिया, यहाँ पर लेबल हो गया। एंड आपको एक परमालिंक बनाना होता है, तो आप लोग एक सिंपली परमालिंक बना सकते हैं। तो परमालिंक भी आपको आपका जो कीवर्ड रहेगा ना, जो आपका पेरेंट कीवर्ड रहेगा वही आपका परमालिंक होगा, आपको वही परमालिंक बनाना है। इसके बीच में आपको ये डैश लगा देने हैं, स्पेस नहीं छोड़नी है। ठीक है, स्पेस नहीं छोड़नी है। ओके, ये देखिए तो हमारा परमालिंक भी जो है वो तैयार हो चुका है, एंड हमारा जो आर्टिकल है वो तैयार हो चुका है। एंड हमारा जो आर्टिकल है ओके दोस्तों, तो हमारा आर्टिकल तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप लोग किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, 3 रूल्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, FAQ। FAQ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और FAQ। ठीक है, और आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी बनाने का ट्राई कीजिए कि हमेशा जो आपका आर्टिकल है वो थोड़ा सा लेंदी हो। ठीक है, तो यही है, सिंपल ऐसे ही आर्टिकल लिखा जाता है। और इसमें जितना अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जितना एफिशिएंसी या फिर जितना बढ़िया कंटेंट आप दमदार कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे, आपकी रैंकिंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, आपका ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, ट्रैफिक के लिए और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी ट्रैफिक के लिए मत बनाओ यार कंटेंट, यूज़र के लिए कंटेंट बनाओ। ठीक है,
जो बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है ना, उसको मज़ा आना चाहिए, उसको उसको फील होना चाहिए कि यार आर्टिकल पढ़ के मज़ा आया, उसके अंदर जोश आ जाना चाहिए कि हाँ यार कुछ तो बात है, मज़ा आ रहा है। इस तरीके से हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन मेरे को पढ़ के मज़ा आया, बंदे के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना यूज़र, उसको अच्छा लगना चाहिए। ट्रैफिक के लिए काम मत करो, बंदे के लिए काम करोगे, ट्रैफिक अपने आप आएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। और आपको जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, तो ये वेबसाइट्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं। इन सारी वेबसाइट से आपको फ्री में कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने आर्टिकल में यूज़ करेंगे। एक वेबसाइट है keysuggest.io एंड अदर वेबसाइट है SEOscout.com। एंड मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, ये वाला वीडियो है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो है। तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्री कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको 2 ही टूल बताए हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैंने 8-10 टूल्स बता रखे हैं। उन टूल्स के ज़रिए आप लोग फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और फिर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, अपने आर्टिकल के अंदर डाल सकते हैं। एंड कीवर्ड रिसर्च वाला आर्टिकल होगा तो आपको पता ही है यार, रैंक करेगा, ट्रैफिक लेके आएगा, अर्निंग होगी, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी ब्लॉगिंग करते हों, ताकि उनको भी हेल्प हो। एंड आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आर्टिकल्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ब्लॉगिंग के अंदर, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।